भोपाल सिमी मुठभेड़ मामले में सीएम शिवराज ने किया जेल का दौरा। एजेंसी से जांच पर तस्वीर साफ नहीं हुई, बयानबाजी का दौर जारी। दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन मामले पर पूर्व सैनिक की खुदकुशी, विपक्ष के आरोपों पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी प्रशांत भूषण के बाद केजरीवाल भी लिए गए हिरासत। उदयपुर में 3000 करोड़ की 25 मीट्रिक टन नशीली दवाएं बरामद। बॉलीवुड से भी जुड़े तार विदेशों में भी सप्लाई होती थी। मुख्यमंत्री की सेहत में सुधार के लिए दुआओं का दौर। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मंदिरों में की प्रार्थना, मस्जिदों में भी चला इबादत का दौर। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या और करुण नायर को मिला मौका, गंभीर ईशांत की वापसी। नमस्कार, मैं अश्विनी। अगर आज के दौर में सियासत पर निबंध लिखने को कहा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? देश की खबरों को ही देख लीजिए। भोपाल में सिमी के फरार कैदियों की मुठभेड़ पर सियासत हो रही है, सवाल जवाब जारी है। दिल्ली में पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत हो रही है, हंगामा। शायद टीवी वाली तस्वीरों में आपने देखा होगा। कश्मीर में आम आदमी अब पाकिस्तान की गोली के निशाने पर है, पर क्या यहाँ सियासत करने से अब कोई फायदा नहीं है? क्यों कश्मीर में तबाह किए गए स्कूलों पर कोई किसी तरह से नहीं बोलता? सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप के मैसेज बस यही पूछते हैं कि सेना और सिमी पर कौन सियासत कर रहा है। हमारी नज़र में सेना पर बात करना पूरी तरह से बेईमानी है, पर क्या फरार कैदियों की मुठभेड़ पर बयानबाजी होनी चाहिए या फिर जांच और सिर्फ प्रभावी जांच? आखिर आप कैसे करेंगे इस सियासी संग्राम का सर्जिकल स्ट्राइक? देखते रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। आज के मसले पर बातचीत के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से मुकेश दादीज जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से गिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश सचिव मोहम्मद नाजुमुद्दीन जी हमारे साथ हैं, एपीसीआर के अध्यक्ष पैकर फारूक साहब बातचीत में हमारे बीच होंगे। इसी के साथ एक रिपोर्ट का भी रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज क्या कुछ हुआ और उससे पहले किन सवालों का रुख होना चाहिए। भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के जेल से भागने और एनकाउंटर को लेकर देश भर में सियासी हंगामा जारी है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आतंकी जेल से भागने में सफल कैसे हुए। उधर जेल ब्रेक की जांच एनआईए करेगी या नहीं, इस पर कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर लगने लगा है कि शिवराज सरकार एनआईए जांच से पीछे हट गई है। इन सब के बीच बुधवार एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया है। अब भी एनकाउंटर की जांच की मांग जारी है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमपी पुलिस और सरकार से जवाब मांगा है। मतलब मसला ठंडा नहीं पड़ा है। पर सवाल ये है कि इस एनकाउंटर के बाद क्या सच में ऐसा लगता है कि कोई समुदाय विशेष निशाने पर है, या फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर किसी पार्टी विशेष को वोट और लोकप्रियता हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर भोपाल की उच्च सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल से भागे 8 सिमी कार्यकर्ताओं को 9 घंटे के भीतर पुलिस के मारने से ज्यादा अब बयानबाजी पर सियासत गरमाने लगी है। मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर आए वीडियो पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच की मांगे हो रही है। पर इन सब हालात के बीच ये साफ नहीं है कि विरोध और पक्ष के तर्कों से हासिल क्या होने वाला है। विपक्ष एमपी सरकार और भाजपा पर वोटों की राजनीति का आरोप लगा रही है। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक पूछ लिया कि हर बार मुस्लिम कैदी ही क्यों भागते हुए मारा जाता है। तो दूसरी ओर सिमी कार्यकर्ताओं और भोपाल जेल के इन बंदियों को खतरनाक आतंकी बताकर इनके एनकाउंटर को जायज बताने की कोशिश होती है।
देश और कानून की तरफदारी ऐसे हालात में बौनी पड़ती नजर आती है। ये भी सच है कि जेल से भागे सिमी कार्यकर्ताओं से मुठभेड़ ग्रामीणों के सामने हुई। चश्मदीदों ने मुठभेड़ की पूरी कहानी टीवी चैनलों को बताई। अगर यह मुठभेड़ ग्रामीणों के सामने हुई तो फिर मुठभेड़ फर्जी कैसे हुई? मुठभेड़ को लेकर फिलहाल देश में जबरदस्त बहस जारी है और हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक मान्यताओं के मुताबिक प्रतिक्रिया देने में जुटा है। मुठभेड़ को लेकर लोगों की राय काफी बटी हुई है। कुछ लोग फर्जी मुठभेड़ों को ये कहकर समर्थन देते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलती है, पैसे और राजनीतिक दबाव के चलते अपराधी बरी हो जाते हैं और जो व्यक्ति मारा गया वो आखिर अपराधी या आतंकवादी ही था। सोहराबुद्दीन के सिलसिले में भी यही तर्क दिया जाता रहा है। अगर कांग्रेस, वामपंथी और आम आदमी पार्टी मुठभेड़ पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि जब मारे गए लोगों ने एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की थी, जिसकी बेटी की शादी अगले महीने होने वाली है, तब आप उसकी शहादत का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आज सोशल मीडिया पर अगर गौर करें तो लगता है कि देश प्रेम में मुठभेड़ों को स्वीकार्यता मिली हुई है, पर कोई इस बात को क्यों नहीं करता है कि जेल प्रशासन नाकाम रहा तो क्यों? 8 सिमी कार्यकर्ताओं का जेल से बाहर आना आखिर कैसे आसान हुआ? बहस इस पर होनी चाहिए कि क्या पुलिस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है? क्या उसका तरीका गलत है या सही? क्या उसने संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम किया गया है? पर 5 राज्यों के चुनाव नजदीक है तो सियासत का मौका कौन छोड़ेगा? देश में मुठभेड़ों पर सियासत का ये दौर नया नहीं है। इससे पहले हमने इशरत जहां, सोहराबुद्दीन के साथ बाटला हाउस मुठभेड़ पर मुद्दे गरमाते हुए देखा है। राजस्थान में भी दारा सिंह और तुलसीराम प्रजापति की मुठभेड़ में मौत पर राजनीति कुछ कम नहीं हुई। ऐसे हालात में सारा इंसाफ सिर्फ राजनेताओं के बयानों में ही हो जाता है। जहां तक सवाल जांच का है तो इंतजार के बाद नतीजों पर भी देश ने सियासत होती देखी है। क्या भोपाल में भी सिमी मुठभेड़ मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए भी ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। कई तरह के सवाल हैं, कई मसले आज देश के सामने हैं, लेकिन इस बीच में बीते दिनों क्या कुछ भोपाल में हुआ और ये मसला क्या आने वाले वक्त में सियासी दौर को और गर्मा सकता है? सवाल सिविल राइट्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए फारूक साहब सबसे पहले आपका रुख करना चाहते हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन नजर आया? हाँ बिल्कुल, ये खुले रूप से मानवाधिकार का उल्लंघन है। हमारे एक बात समझ में नहीं आती कि भोपाल की सेंट्रल जेल में चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है। जयपुर की सेंट्रल जेल में मैं कई मरतबा गया हूँ। आप जब दरवाजे पे एंटर होंगे तो चारों तरफ पुलिस होती है। उसके अंदर 3-4 दरवाजे आपको पार करने पड़ते हैं। उसके बाद अंदर जाके कैदियों का रहने का होता है जी। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पुलिस वाला हो जिसको मार करके 8 कैदी वहाँ से भागने में सफल हो जाएं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के लिए ये कहा जाता है कि उसके तार 3 रोज़ पहले काट दिए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सीसीटीवी कैमरों का टोटल कंट्रोल कैदियों के हाथ में है या जेल अथॉरिटीज़ के हाथ में है? जब जेल अथॉरिटीज़ को ये पता है कि सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पे मॉनिटर लगे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जब 3 रोज़ पहले कनेक्शन कट गया, किसने काटा, कैसे काटा, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इमीडिएटली उसको ठीक करना चाहिए था, वो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि 3 रोज़ पहले पर्पसली काटा गया ताकि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसका सीसीटीवी कैमरे में कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद हो। और एक आदमी खाली पुलिस वाला था जिसको मार करके 8 कैदी भागे। फिर दूसरी बात यह है कि अब मेरा दूसरा सवाल यही है, ये समझ में आता है कि ठीक है साजिश की बू यहाँ पर लगती है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस पूरे मसले पर जो बयानबाजी हो रही है क्या इत्तेफाकियाँ होंगी आपकी उससे? देखिए, बयानबाजी तो साफ जाहिर है कि जब ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने इनको निकाल करके, और ये एनकाउंटर नहीं है बल्कि फेक एनकाउंटर है, और फेक एनकाउंटर एक बार नहीं कई मर्तबा हो चुके हैं। और आपको शायद ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी फॉर्म की हुई है कि 2002 से लेकर के अभी तक कितने एनकाउंटर हुए।
किस बात पे हुए, कैसे हुए, उसकी इंक्वायरी की जाए। वो इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन इंक्वायरी चल रही है इस बात के ऊपर। तो हमारे मुल्क के अंदर फर्जी एनकाउंटर एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हो चुके हैं, बहुत और सारे हो इसका चुके हैं। सियासी इस्तेमाल कौन करेगा अब? अब दूसरी बात यह है कि इसका बेनिफिट लेने के लिए मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है ये कि सियासत इंसानों के खून की होली खेल करके की जा रही है। और कुछ कौन सियासी कर रहा है? पार्टी, कौन कर रहा है? देखिए कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। अभी इस वक्त फिलहाल जो है बीजेपी की हुकूमत है। अब बीजेपी के सामने जो है यूपी का इलेक्शन सामने है, तो बीजेपी जो है इस तरह के काम करके, इस तरह के मसले लेकर आ रही है। मसले नाजिमुद्दीन लेकर के साहब, आते हैं। क्या एक मसला नहीं, आप फारूक बहुत साहब सारे की बात मसले खड़े किए से गए। सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है भोपाल का, ये कई सवाल खड़े करता है। कई हॉल्स हैं इसके अंदर और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि किस तरह से 8 नहीं बल्कि 9, वो भी हमारा एक देश का नागरिक जो यादव साहब जिनको जो इसमें जिनकी जान गई है, गार्ड थे जो, हाँ जो गार्ड थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारे उनका मामला भी और ये मामला भी सारा सीसीटीवी में क्यों नहीं आया? आप गौर कीजिए। इतनी ऊंची जांच दीवार- किस बात पर होनी चाहिए? सिमी के 8 कार्यकर्ताओं को मारा गया, एक जेल प्रहरी मारा गया, इस बात पर, या फिर मारने का तरीका जो था उस पर? नहीं, पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। और ये पूरा मामला बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। अब कई सवालात आ रहे हैं इसमें, इसको देखना चाहिए कि जब एक हाई, जैसा बताया अभी वकील साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेल है वो, जिसमें से ISO एक नहीं, सर्टिफिकेट है। हाँ जी हाँ, ISO सर्टिफिकेट है और हाई सिक्योरिटी में ऐसे लोगों को रखा जाता है। और उसके बावजूद एक नहीं, 2 नहीं, 8 लोग जेल से निकल के चले जाएं और एक गार्ड को, वो एक प्रहरी को मार भी दें, तो बाकी लोग कहाँ चले गए? सारा कुछ कैसे हुआ? और जो बयानात दिए जा रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा मामला है ये, हमारे मानव अधिकारों का हनन का जितना बड़ा मामला, हमारे और भी बहुत सारे सामने आए हैं, चौहान साहब को बयान देने के बजाय फौरन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा मामला। इस मसले को लेकर अब प्रदेश में भी बयानबाजी का दौर हुआ है। सचिन पायलट और अशोक पन्ना भी नहीं, बल्कि बाकी नेता भी इस पर बोलने लगे हैं। फिलहाल आपकी पार्टी की क्या राय है मुकेश दादी साहब? इस पूरे मसले को लेकर लगता है कि बीजेपी के राज में ही इस तरह के वाकये होते रहे? देखिए सुनी जी, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सिमी के कार्यकर्ता, सिमी के लोग वहाँ से भगे जेल तोड़ करके, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हजारों लोग का एनकाउंटर, जब जिसको तथाकथित आमने सामने की लड़ाई हुई, उसमें वो मरे हैं, ये साफ बात है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट, न कोई हमने उस पर बयानबाजी की, न कोई हमने कोई राय दी। कहाँ से बात निकल के दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस का जो कि परंपरागत काम है, वो परंपरागत रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्होंने ये सवाल खड़े करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जहां सादत उस हवलदार से लेकर के बाकी हुई, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को जो ठीक लगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा अगर किसी को शक है तो जांच वाली बात है, करवा दीजिए आप। जांच मुठभेड़ की कराने के जांच तैयार नहीं है, होगी। उसमें जांच होने के लिए तैयार है, कोई बात ही नहीं है। नहीं हुई जांच का। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जेल से भागने वाले मामले को लेकर एसआईटी जांच करेगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। एनआईए मुठभेड़ को लेकर जो जांच की मांग की जा रही है उस पर फिलहाल सवाल है, बरकरार है। इसलिए सुनी जी कि सारी चीजें आप अगर एक बार आपने पुलिस की कार्रवाई को, आज पुलिस ने इतना बड़ा पूरा देश जिस समय भागे थे, आप उस समय का दृश्य देखिए। जब भागे उसके 10-12 घंटे कैसी स्थिति थी, अगर सोशल मीडिया पर देखे तो कितना हाहाकार मचा हुआ कि क्या हो गया देश में, आतंकवादी भग गए। और फिर जब जो ही उनको मार गिराया तो लोगों में अलग तरह की आई। तो आप किस चीज को कहां कंपीट कर रहे हैं? पूरी चीजें, देश की पुलिस का मनोबल आप गिराना चाह रहे हैं, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना चाह रहे हैं।